कुछ ही समय हुआ था। आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए भावना बर्तन धोने लग गया। धोते धोते इसके हाथ से कांच का गिलास नीचे टूट गया। कब गिलास टूटते ही वो डरने लगी कि इसकी सास जब उसको जली कटी सुनाएगी। आवाज़ से साथ दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने डरते हुए बोला, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से गिलास कैसे नीचे गिर के टूट गया। सास बोली, बेटी चिंता क्यों कर रही है, गिलास ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने भी टुकड़े हो गए हों पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या है ये गिलास। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेहंदी भी नहीं होती तेरे हाथों से। अभी तू राहुल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम एक दूसरे की नींव को मजबूत करोगे। भावना इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। भावना, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बन के। ये सुन के मानो मेरे सब मिल गया। मैं भगवान को मन ही मन शुक्रिया अदा कर रही थी। देखते देखते भावना की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो मुझे दूसरी माँ मिल गई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार मुझे करते हो। यदि घर में गिलास टूट जाता तो मेरी माँ बहुत सुना देती थी। रात को भावना को नींद भी नहीं आ रही थी, उसे बार बार वही बात याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसकी विपरीत सास का व्यवहार निकला। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने डोम के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। और फिर वो अपने अतीत में खो जाती है। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने की कोशिश की। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने की जरा भी ये समय नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती, हर समय भाभी के साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी ने हाथ से कांच का कप नीचे गिर के टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती कप फोड़ दिया। रोज मेरी माँ भाभी को सुनाती थी, कितना खाना खाती है लेकिन काम जरा सा भी नहीं करती है, हमेशा कुछ ना कुछ गिराती रहती है। तब भी कप को सही से पकड़ने की ताकत नहीं है, हर बार नुकसान कर देती है। अपने मायके में कप फूटा होता तो पालन चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ खोई रहती है। भाभी की करक कर बोल दी, जी हाँ, मैं बैठी नहीं रहती, बैठ के नहीं खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हो। जब मैं आई हूँ तब से रोज कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो आप, बिना सुने आपको चैन ही नहीं मिलता। कभी मेरे माँ बाप के बारे में, कभी मेरे बाप के बारे में सुनाती रहती हो। आप मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरस रहते, एक दूसरे के अंदर से नफरत की भावना को जन्म दे रहा था। मैंने कभी भी दोनों को प्यार से बातें करते नहीं देखा। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते डर गई। ये सब देखकर मैं शादी से डरने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज के इंसिडेंट ने मेरी सोच बदल गई। जब सास है बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से मैंने सोचा थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को फ़ोन देखकर बोला, भावना सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं हस्बैंड ने सास ने से झगड़ा तो नहीं हुआ? वो बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है आज क्या हुआ? मेरे हाथ से कांच का गिलास गिर गया और सास आ गई और आगे बोलती तो उससे पहले ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा तू तेरी सास चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया होगा ना? हाँ बेटा, कभी भी दबके मत रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी नहीं है। कभी तभी बात को काटते हुए मेरे तेज आवाज़ से भावना बोली, माँ आप बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ डर गई, बोली, ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब गिलास गिरा तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ नहीं बोला, मुझे गले लगा लिया। आपको बोला कहीं चोट तो नहीं आई? मेरी सासू माँ गिलास टूटने का जरा भी कम नहीं था, उनको मेरी चिंता थी। ऐसा तो आपने कभी भी नहीं किया। सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ ही गई होगी सारी बात। मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटी की तरह मान रही है। माँ एक बात कहूँगी, आप पूरा नहीं मानना। हाँ बोल बेटा।
माँ, काश आपने मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ भी व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। आज माँ को महसूस हो रहा था कि नहीं, बल्कि भावना उसकी माँ बन के अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया और भावना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, भावना अब तो फ़ोन रख। अब जब भी तू यहाँ आएगी यहाँ पर पूरे परिवार की नींव में मजबूत पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बहू के वेलकम की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आप सास समझदारी से काम नहीं लेती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। गिलास के फूटने से कोई नहीं रोक सकता, पर प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर नर्क से स्वर्ग में बदल जाता है। यदि सास बहू को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो सोच बदलने से पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर